चाहे कोई मसला नहीं है, इसको देख लेते हैं। देखिए जी, फुट कैंडल एक बेसिकली ये एक मेजरमेंट है लाइट इंटेंसिटी की, कि किसी भी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी क्या है उसको हम मेजर करते हैं फुट कैंडल्स के अंदर। इसको ये एक यूनिट कैसे आया? फॉर एग्जांपल, आप एक कैंडल है, उसको आप प्लेस करते हैं 1 फुट के डिस्टेंस के ऊपर, और कोई भी एक सरफेस है जो 1 फुट बाय 1 फुट की एक सरफेस है, उसके ऊपर कितनी लाइट पड़ रही है, ये कहलाएगा एक 1 फुट कैंडल। के एक सोर्स है जो 1 फीट के डिस्टेंस पे है, और 1 फीट के डिस्टेंस के ऊपर जो सरफेस है उसके ऊपर कितनी उसकी लाइट इंटेंसिटी क्या है, ये 1 फुट कैंडल कहलाएगी। क्लियर है? हेलो? जी जी क्लियर है सर। जी सर, जी सर, क्लियर है। तो ये इस बात पे फोकस नहीं करती कि लाइट सोर्स क्या जो लाइट है वो प्रोड्यूस कर रही है, बल्कि ये इस बात पे फोकस करती है कि सरफेस एरिया जो है उसके ऊपर लाइट कितनी पहुंच रही है। सर वॉइस नहीं। जी, आवाज अब क्लियर है? हेलो? जी जी क्लियर है यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। तो ये बेसिकली इस बात पे फोकस नहीं करती कि जो भी कोई सोर्स है, लाइट की सोर्स है, चाहे वो कैंडल है या कोई लाइट है, कि वो कितनी लाइट जनरेट कर रही है, बल्कि ये इस बात पे फोकस करती है कि जो सरफेस एरिया है, पर्टिकुलर सरफेस एरिया है, वहां पे लाइट पहुंच कितनी रही है। तो जबकि लूमिन क्या चीज है? लूमिन ये है कि जो लाइट सोर्स है वो कितनी लाइट जनरेट कर रही है। तो ये जो लाइट आउटपुट है वो लूमिन कहलाएगा, जबकि जो सरफेस एरिया के ऊपर लाइट इंटेंसिटी है वो फुट कैंडल कहलाएगी। अच्छा जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फुट कैंडल? बेसिकली एक यूनिट है फुट कैंडल, जबकि दूसरा यूनिट है लक्स। ये दो यूनिट्स हैं जो डिफरेंट रीजन्स के अंदर ये यूनिट्स यूज किए जाते हैं। जो लक्स है वो ब्रिटिश और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये यूज किया जाता है, जबकि फुट कैंडल अमेरिका के अंदर फुट कैंडल का जो यूनिट है वो यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बता रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर सर्टेन लाइट लेवल क्या है। तो ये उस वक्त खास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप पर्टिकुलरली किस पर्पस के लिए वो प्रोजेक्ट है क्या। अगर वो कोई स्कूल है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको जो लाइट लेवल है पर्टिकुलर ऑन ऑन स्टडी टेबल्स, वहाँ पे आपको लाइट लेवल क्या चाहिए। तो इसीलिए वहां पे लाइट लेवल आपको क्या चाहिए वो ये डिफाइन करता है, फुट कैंडल और लक्स लेवल डिफाइन करता है। चाहे वो रेजिडेंशियल हो, रेस्टोरेंट हो, किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट है, तो वो वेरी करता है कि डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, डिफरेंट नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर या डिफरेंट रूम्स के ऊपर सर्टन जो उसके लाइट लेवल्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो इसलिए इसको हम मेजर करते हैं फुट कैंडल्स पे या लक्स के ऊपर। अब हम लक्स में देख रहे हैं तो ये भी एक लाइटिंग का लाइट इंटेंसिटी का एक यूनिट है, लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो फुट कैंडल है वो कैंडल से अवे है 1 फीट पे, जबकि जो लक्स है वो जो कैंडल यानी लाइट सोर्स है उससे 1 मीटर अवे है, और उसका जो एरिया है वो भी 1 मीटर है। अगर आप इसमें ये एक पिक्चर में जरा देखें तो ये लाइट सोर्स है जो बल्ब है,
आप इसको कैंडल भी कह सकते हैं या कोई भी लाइट सोर्स है, 1 फीट रेडियस के ऊपर, तो ये 1 फीट कैंडल कहलाएगी। जब 1 फीट के रेडियस के ऊपर एक सरफेस एरिया है 1 फीट स्क्वायर का, तो यहां तक ये 1 फीट कैंडल है। जबकि जो 1 मीटर का रेडियस के फासले पर है, तो ये कहलाएगी लक्स। तो यानी 1 लुमेन पर मीटर स्क्वायर आपका लक्स कहलाएगा, जबकि 1 लुमेन जब पर फीट स्क्वायर होगा तो वो आपका 1 फीट कैंडल कहलाएगा। क्लियर है? मैंने कहीं कंफ्यूजन है तो बता दें। यानी ये इक्वल है 1 लुमेन पर स्क्वायर मीटर के, जबकि जो फुट कैंडल था वो 1 लुमेन पर स्क्वायर फीट था। तो ये इंटेंसिटी, ये दोनों में बुनियादी तौर पर डिफरेंस है। और एक, अगर आप फुट कैंडल से लक्स में कन्वर्जन करना चाहते हैं तो वो कन्वर्जन के लिए 1 फुट कैंडल बराबर होता है 10.764 लक्स के। तो इस तरीके से आप इंटरचेंजेबली जो है आप इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं, फुट कैंडल टू लक्स कन्वर्जन कर सकते हैं और लक्स टू फुट कैंडल कन्वर्जन इस रिलेशन से आप कर सकते हैं। ये एक समरी है तीनों की कि ल्यूमिन क्या है, अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स, यानी कितनी, कोई भी लाइट, चाहे वो एलईडी लाइट है, चाहे वो बल्ब है, चाहे उस कैंडल है, कि वो कितनी लाइट प्रोड्यूस कर रही है, ये कहलाएगी लुमेन्स। ठीक है, जितनी ज्यादा लुमेन्स होंगे इसका मतलब ये है कि उतनी ब्राइटर लाइट है, उतनी ज्यादा लाइट प्रोड्यूस हो रही है। जितने कम लुमेन्स होंगे इसका मतलब यह है कि उतनी लाइट जो है वो डिम होगी। अच्छा, फुट कैंडल का अगर हम इसको समराइज करें तो ये वही है कि एक जो लाइट इंटेंसिटी है किसी भी एक सरफेस के ऊपर जो कैंडल से 1 फीट अवे है, तो वो कहलाएगी फुट कैंडल। 1 फीट के फासले के ऊपर उसके सरफेस के ऊपर क्या लाइट इंटेंसिटी है, वो 1 फीट कैंडल कहलाएगी। इसी तरीके से 1 मीटर अवे उस कैंडल से क्या लाइट इंटेंसिटी है, ये लक्स कहलाएगी। अब हम जरा इसमें टाइप्स ऑफ लाइटिंग फिक्सर्स को देख लेते हैं कि कितनी टाइप्स के लाइटिंग फिक्सर्स हैं हमारे पास। तो लाइटिंग फिक्सर्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। अगर हम उनको एक ब्रॉडर टाइप्स में डिफाइन करें तो कुछ रेगुलर जो लाइटिंग फिक्सर्स हैं जिनका हम बुनियादी पर्पस सिर्फ लाइटिंग होता है, बेसिक लाइटिंग होता है जिनका बुनियादी पर्पस, तो उनको हमने उसको इस अच्छा, अभी एक 10 मिनट का नोटिफिकेशन आ गया। तो जैसा कि हम जिन लोगों ने गूगल फॉर्म्स के ज़रिए रजिस्ट्रेशन की है तो उनको ऑलरेडी वो लिंक दिया हुआ है उस इस जो सेकंड इसका पार्ट 2 होगा। जबकि जिन लोगों को व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये लिंक शेयर कर दिया जाएगा जैसे ही ये सेशन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट है टास्क लाइटिंग। टास्क लाइटिंग कोई भी स्पेशल पर्पस की लाइटिंग है, चाहे वो स्टडी टेबल के ऊपर हो, चाहे वो कैबिनेट्स के अंदर है, या किसी भी वॉक इन क्लोजेट्स हैं उसके अंदर है, मिरर लाइटिंग है। तो ये डिफरेंट जो सर्टन टास्क परफॉर्म करने के लिए जो लाइटिंग यूज़ की जाती है, लाइटिंग फिक्सर्स को यूज़ किया जाता है, वो टास्क लाइटिंग में आते हैं। आर्किटेक्चरल लाइटिंग फिक्सर्स में आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप की लाइटिंग जो
आउटडोर आउटडोर एम्बियंस के लिए यूज़ की जाती है, चाहे वो वॉल लाइट्स हों या उसके अलावा आपकी बुलार्ड लाइट्स होती हैं जो डिफरेंट पाथवेज के साथ लगती हैं, उसके साथ साथ रैंप लाइट्स या स्टेप लाइट्स होती हैं। अच्छा, अब हम ज़रा इसमें रेगुलर लाइटिंग को देखते हैं कि जो रेगुलर टाइप की लाइट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आप ये लीनियर लाइट्स देख रहे हैं, अगर ये कर्सर नज़र आ रहा है आपको? कर्सर नज़र आ रहा है? जी आ रहा है। जी। तो ये यहाँ पर आपको लीनियर लाइट्स नज़र आती हैं। इनको हम ट्यूब लाइट्स, अगर आप इसको आम जबान में कहें तो ट्यूब लाइट्स हैं, तो इनको हम लीनियर लाइट्स कहते हैं। लीनियर लाइट्स इसमें जो मुख्तलिफ साइजेस में अवेलेबल होती हैं, 2 फीट में भी आती हैं, 4 फीट में भी आती हैं, मुख्तलिफ वाटेजेस की रेंज में आती हैं। तो जहाँ पे आपको ज़्यादा लक्स लेवल चाहिए तो वहाँ पे आप लाजमी तौर पे ये लीनियर लाइट्स यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि डाउन लाइट्स या दूसरी लाइट से इतना ज़्यादा आपको लक्स लेवल अचीव नहीं होता। या तो नंबर ऑफ़ लाइट्स आपको बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती हैं, या आपको अगर नंबर ऑफ़ लाइट्स कम लगानी है, आपका लो बजट वाला प्रोजेक्ट है, तो आप उसमें और आपको लक्स लेवल ज़्यादा चाहिए, जैसे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो फिर वहाँ पर आप ये लाइट्स यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ये आपको कुछ स्पॉट लाइट्स नज़र आ रही हैं। स्पॉट लाइट्स बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर स्पॉट को जो पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होती हैं। ये कैबिनेट्स में लगती हैं या मिरर्स के पास लगती हैं, उसके वॉक इन क्लोजेट्स हैं उसके पास लगती हैं। उसके अलावा आप इसी में यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ डाउन लाइट्स हैं। डाउन लाइट्स में भी 2 तरह की लाइट्स होंगी, रिसेस्ड और सरफेस। रिसेस्ड का मतलब यह है कि वो लाइट्स जो फॉल सीलिंग के अंदर लगेंगी, यानी अगर एक रूम के अंदर फॉल सीलिंग लग रही है तो उसके अंदर जो लाइट्स लगेंगी वो रिसेस्ड लाइट्स होंगी, जबकि जो सरफेस है वो डायरेक्ट सीलिंग के ऊपर लगेंगी। तो ये भी मुख्तलिफ रेंजेस में अवेलेबल होती हैं, मुख्तलिफ वाटेजेस में अवेलेबल होती हैं। उसके बाद कुछ आपको फर्दर लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे अगर आप ये लाइट्स जहाँ पे ये कर्सर है आप इनको देखेंगे तो कुछ यहाँ पे ट्रैक लाइट्स पड़ी हुई हैं। तो ट्रैक लाइट्स अमूमन आप कहीं शॉपिंग मॉल्स के अंदर जाते हैं, किसी भी डिफरेंट ब्रांड्स की आउटलेट्स के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे वो डिफरेंट चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। उनके ऊपर जो ट्रैक लाइट्स हैं वो लगी हुई होती हैं उनको हाईलाइट करने के लिए या डिफरेंट उसकी एक एम्बियंस क्रिएट करने के लिए। तो ये ट्रैक लाइट्स लगी हुई हैं। उसके अलावा कुछ ये डाउन लाइट्स हैं, ये सिलेंड्रिकल लाइट्स हैं। सिलेंड्रिकल लाइट्स हैं तो जहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है या उसके अलावा कोई भी रिसेप्शन टाइप या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको जो रेगुलर डाउन लाइट्स हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छा लुक नहीं देती, तो फिर आप इस तरीके से ये डिफरेंट साइजेस के अंदर ये लाइट्स, इस तरह की लाइट्स अवेलेबल होती हैं। तो ये सिलेंड्रिकल लाइट्स आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ आपको छत पे ये पैनल लाइट्स नज़र आ रही होंगी। तो ये 2x2 के पैनल्स आते हैं डिफरेंट, और डिफरेंट वाटेजेस के अंदर ये पैनल्स आ रहे होते हैं, और इनको भी एजुकेशनल में या ऑफिस बिल्डिंग्स के अंदर आप यूज़ करते हैं। कुछ लाइटिंग आपको ये नज़र आ रही हैं, तो ये आर्किटेक्चरल लाइटिंग है जिसमें डिफरेंट वॉल्स के ऊपर आप एक
डिफरेंट सीन्स क्रिएट करने के लिए आप इनको यूज़ करते हैं। ये गार्डन में भी हो सकती हैं, या आपके जो फसाड है, आउटर बिल्डिंग का जो आउटर एरिया है, फसाड है, वहाँ पे आप इन लाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। वॉल जो बाउंड्री है उसके ऊपर आप इन लाइट्स को यूज़ कर सकते हैं, जो वॉल बाउंड्री है डिफरेंट होटल्स के अंदर, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके ज़रिए हम इसकी किसी भी लाइटिंग फिक्सेस की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं कि किसी भी लाइट की ल्यूमिन एफिकेसी क्या है, इसको हम देखेंगे कि ये क्या होती है। फिर CRI है, ये क्या होती है। इसमें क्या 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 पैरामीटर्स हैं, क्या होना चाहिए। जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स है, ये क्या होना चाहिए, और इसकी रेंज क्या है, कौन सी रेंज एक्सेप्टेबल है, कौन सी रेंज एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर उसके बाद डिफरेंट कलर टेम्परेचर्स क्या होते हैं, और कौन सा कलर टेम्परेचर की लाइट किन एरियाज़ के अंदर यूज़ की जाती है। फिर ड्राइवर्स में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, तो उनको उसको हम देखेंगे। तो ल्यूमिन एफिकेसी यानी ल्यूमिन आउटपुट पर वॉट। ल्यूमिन एफिकेसी ल्यूमिन आउटपुट पर वॉट है, यानी जो लाइट सोर्स है वो पर वॉट क्या आउटपुट, कितने ल्यूमिन्स का आउटपुट दे रही है, इसको हम कहते हैं ल्यूमिन एफिकेसी। आसिफ, सॉरी टू इंटरप्ट, 1.5 मिनट रह गया है। अगर आप रिपीट करना चाहें चीज़ों को तो कर सकते हैं, वरना आप लोग प्रिपेयर हो जाएं, जितने भी अटेंडर्स हैं। हम लोग नया लिंक आपसे शेयर करेंगे। मैंने मैसेजेस में वो लिंक शेयर कर दिया आपको, व्हाट्सएप का ग्रुप का भी। तो वहाँ पे एक नया आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। और अगर आपको किसी ठीक है, तरह का इसको कोई मैं ऐड क्वेश्चन कर हो देता हूँ, तो आप कर लें। इसको मैं ऐड कर देता हूँ, दोबारा हम यहीं से कंटिन्यू करें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दें, 1 मिनट है हमारे पास, रिलेटेड टू अब तक जो आसिफ साहब ने आपको ये इसकी थ्योरी बैकअप दिया है तो उसमें। कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। सामने सर आगे चल के करेंगे आपसे कि आंख की जो है वो कितनी सेंसिटिविटी है अगेंस्ट, और वो जो पैरामीटर है वो लूमेंस ही होगा, उसको चेक करने का कितने लूमेंस तक जो आंख वो बर्दाश्त कर सकती है। ये चीजें आपसे आगे पूछेंगे सर, अब फिलहाल तो सब क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हम दोबारा ज्वाइन करें। थैंक यू। प्लीज ग्रुप को फॉलो करें और वहां से लिंक को आप जो है ज्वाइन कर लें। थैंक यू।